यीशु मसीह की जय। भाइयों और बहनों, आज का दिन पावन दिन, आनंदमय दिन, पवित्र दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। हाँ, आज के दिन यहोवा ने हम सबों के लिए ये शुभ दिन बनाया है ताकि आपके लिए और मेरे लिए एक विकल्प हो। 25 दिसंबर कोई ऐतिहासिक रूप से यीशु मसीह का ही जन्मदिन है ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये एक दिन, ये एक पर्व है, एक उत्सव है जो इंगित करता है और चिन्हित करता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक विकल्प दिया है। जो चीज आप और हम नहीं कर सकते कर्मों के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, दान दक्षिणा के द्वारा या तीर्थ यात्रा के द्वारा, हम सभी तो उच्च जाति ब्राह्मण कुल में पैदा भी नहीं लिए हैं और हम सभी सक्षम नहीं हैं किसी भी तरह से अपने को उद्धार देने के लिए। यही पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हम अपने आप में सक्षम नहीं हैं अपने आप को उद्धार देने के लिए, न ही किसी और को उद्धार देने के लिए। हम सभी पापों में पैदा लिए, पापों के कारण हम मृत्यु से दंडित हो जाएंगे और अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। लेकिन परमेश्वर के समय पूरे होने पर एक सही समय में उन्होंने हमारे बीच आने के लिए उन्होंने निर्णय किया। ये एक उनकी योजना थी और ये जो बड़ा दिन है, क्रिसमस का जो महोत्सव है, उस योजना की ओर इंगित करता है और हमें कहता है कि भाई आपके लिए एक विकल्प है। जैसा यूहन्ना सुरचित सुसमाचार में यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 अध्याय 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज के पढ़े लिखे जमाने में शायद यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक रूप से उत्तम चरित्र वाला मनुष्य के रूप में ग्रहण करना आसान है और ज्यादातर लोग उनको इसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उनको बहुत सारे ईश्वरों के बीच में एक और ईश्वर को जोड़ लेना आसान है, लेकिन हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ 100% एक उत्तम चरित्र वाले मनुष्य ही नहीं थे, वो उत्तम, सुप्रीम, सर्वोत्तम परमेश्वर थे। और ये बाइबल में अच्छी तरह से कहा है, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में एक बढ़ई के रूप में आए, पैदा लिए, और आप और हम जो धार्मिकता को अर्जन नहीं कर पाए वो मनुष्य के रूप में पैदा लेकर के आपके लिए और हमारे लिए उस धार्मिकता को अर्जन किया 33 सालों तक, और दिखा दिया कि ये मुमकिन है एक मनुष्य के रूप में बिना पाप किए जीना। उसके बाद वो क्रूस पर चढ़े क्योंकि आप और हमें मृत्यु का दंड, पाप का दंड, मृत्यु हमें लेना था, लेकिन उन्होंने अपने आप पर ले लिया और अपने आप पर सारे पाप लेकर सारे संसार के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और उनको मरने के बाद हमें एक नया विकल्प दिया है। उन्होंने जो धार्मिकता अर्जन की थी वो आप पर, हम पर सौंप दिया। तो हम यीशु मसीह में यदि हम मरते हैं तो हम यीशु मसीह में भी जी उठते हैं एक नए जीवन के साथ। तो वो विकल्प को हम आज के दिन यादगार करते हैं कि ये आपको और हमें हासिल हुआ है। और दूसरी बात हम क्या यादगार करते हैं, 1 अध्याय 14 में लिखा है, यूहन्ना के 1 अध्याय 14 में, और वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आए, जो पवित्र, बिल्कुल पवित्र, पवित्रों में से पवित्र, हमारे बीच, जो हम पापियों के बीच में वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, संपूर्ण रूप से अनुग्रह और संपूर्ण रूप से सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो हमारे बीच में आए और ठहर गए। तो वो परमेश्वर अब वो होलीएस्ट ऑफ होली, जो पवित्र और पवित्रों में से पवित्र स्थान में एकाकी रूप से मंदिर में नहीं रहते हैं, वो हमारे बीच में आ गए और हमारे बीच में रहते हैं और हमारे बीच आकर के वो इमैनुअल हो गए, गॉड विथ अस।
आज वो हमारे पास जीवित हैं, आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, चाहे वो ब्राह्मण जात के हों या बिल्कुल छोटे जात के हों, चाहे आप गरीब हों या बिल्कुल अमीर हों, चाहे वो बिल्कुल अधर्मी हों और या धार्मिक हों, सभी लोगों के बीच में उन्होंने आकर डेरा बनाया ताकि आपको और हमको सभी को एक विकल्प मिले उद्धार पाए हुए अनंत जीवन पाने के लिए। तो हाँ, हमें मनाना चाहिए ये दिन, विशेष करके 700 साल पहले यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह के जन्म होने से 700 साल से पहले 9 अध्याय 6 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वो सिर्फ पैदा ही नहीं हुए, उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। तो हिब्रू भाषा में कहते हैं उसको यालाद, यानी कि उत्पन्न हुआ, और एक पुत्र दिया गया है यानी कि नाथान। तो हमारे बीच में मरियम जो कुंवारी थी उनके द्वारा पैदा हुआ। मरियम जो मनुष्य थी, लेकिन वो योसेफ का पुत्र नहीं था, वो पवित्र आत्मा का पुत्र था, तो वो दिया गया। तो वो 100% मनुष्य था, उत्तम चरित्र वाला, और 100% वो परमेश्वर का बेटा भी था। तो परमेश्वर का बेटा और मनुष्य का पुत्र दोनों रूप में। वह मनुष्य के पुत्र में इसलिए आया ताकि वो आपके और हमारे मनुष्यों का पाप अपने ऊपर में धारण कर सके, और परमेश्वर के पुत्र इसलिए आया ताकि वो एक पवित्र बलिदान बनकर आए। जो बलिदान आप और हम नहीं दे सकते, वो बलिदान बनकर आए। और इसमें लिखा है, आगे पढ़ते हैं, उसकी प्रभुता 7 पद में, 9 अध्याय 7 पद में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन का द्वारा यह हो जाएगा। वो कौन है? वो है पराक्रमी परमेश्वर है, 6 पद में कहता है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसके नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो एक साधारण बढ़ई का बेटा होकर पैदा नहीं लिया, भविष्यवाणी के द्वारा वो एक शांति का राजकुमार, जो अनंत दिनों तक राज करने वाले, आपके हृदय में, मेरे हृदय में और सारे मनुष्यों के हृदय में, जो भी मनुष्य है, सबको एक विकल्प है, वो किसको चुने? राजा, शांति के राजकुमार को चुने, अपने दिल का राजा, ये एक शैतान को चुने। ये आपको और हमें विकल्प दिया गया है। तो आज का दिन पावन दिन है, आनंद से भरा हुआ दिन है, एक बहुत ही सुंदर महोत्सव है, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपके साथ जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, और आपके पास जो दुकानदार हैं या रिक्शा वाले हैं, सबके लिए ये कि बहुत ही सुंदर पावन दिन है। तो आइए हम जब उस उत्सव को मनाते हैं, अकेले ना मनाएं, सबके साथ मनाएं और सबको मेरी क्रिसमस कहें और सबको आमंत्रित करें, ताकि हम सभी के पास ये विकल्प हो। कौन सा विकल्प? जो धार्मिकता आप और हम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर ने कर दिया है। वो जब क्रूस पर मरे थे तो कहे थे, इट इज फिनिश्ड, कर दिया गया है आपके लिए और हमारे लिए, ताकि हम सब अपने पापों का प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास आ जाएं और वो हमारे साथ सदैव सर्वदा के लिए रहे। वो इमैनुअल, गॉड विथ अस, आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे। तो इसीलिए हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आकर डेरा बनाया है। तो आप सबों को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। 2023 बहुत ही सुंदर हो और आने वाले दिनों में आपका जीवन फलदायक हो और आशीषित हो और आप दूसरे के आशीष बन जाएं। गुड बाय एंड ब्लेसिंग्स।